अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। तो आज बनाएंगे मटन करी, जो कि बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। मेरी अम्मी के हाथ का ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये मटन करी बन के तैयार होता है। तो बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में ये मटन करी बन के तैयार होता है, पर इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो आइए चलिए इस सिंपल और इजी से मटन करी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मटन करी हम 1 केजी मटन का बना रहे हैं। तो मटन को बहुत अच्छे से हमने धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। तो बिल्कुल फाइन चॉप करके हमने प्याज ले लिया है 700 ग्राम। 1 केजी मटन के हिसाब से 700 ग्राम प्याज है, इसे हम डाल देंगे। इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में इस मटन का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, तो आप सरसों के तेल में ही बनाएं। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें प्याज को मैश कर लेना है हाथ से। तो जब इस तरीके से हम प्याज को मैश करेंगे और इसमें हमने नमक भी डाला है, तो प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तब इस मटन करी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पहले हमें प्याज को अच्छे से सॉफ्ट करना है, इस तरीके से खोल देना है मसल मसल के। उसके बाद सारे मटन के पीसेस को भी हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मटन को कम से कम 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर आप आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट करें तो फ्रीज़ में रख दें। तो यहाँ पे 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने कुकर लिया है, कुकर में हमें मटन को पकाना है। तो इसमें अब हम सरसों का तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम आधा कप के करीब सरसों का तेल ले रहे हैं। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में 3 सूखी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 4 यहाँ पे छोटी इलायची लिया हमने। 1 छोटा सा जावित्री का फूल, 3 से 4 लौंग। इन सब चीज़ों को डाल देंगे, हल्का सा क्रैक होने देंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे लो करेंगे और लो फ्लेम पे सारे मटन को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे सारा मटन हमने डाल दिया है कुकर में। इसके बाद गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे मटन को हमें भूनना है। तो बहुत अच्छे से हम मटन को भूनेंगे। तो यहाँ पे मटन को कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनना है इस तरीके से। जब हम मटन को भून के बनाएंगे तो मटन में जो एक स्मेल होता है ना, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मटन की हम भुनाई करेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पे देखिए 6 मिनट तक हमने अच्छे से मटन को भून लिया। इसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे पूरा लहसुन का गड्डी जो आता है वो हमने 3 ले लिया है, मीडियम साइज़ का। उसे भी डाल देंगे और उसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाला डालने के बाद भी मटन की भुनाई करेंगे। तो पाउडर मसाले में लिया है 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून रेगुलर वाली मिर्च और 2 टीस्पून हमने धनिया लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी लिया है। इन सब चीज़ों को डालना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे सारे मसाले की हमें भुनाई करनी है। तो इस तरीके से जब आप मटन भून के बनाएंगे ना, तो आपका भी मटन बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक भून लिया। इसके बाद अब इसे ढक देंगे, अभी बंद नहीं करेंगे और इस तरीके से ढक के 4 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, ताकि मटन जो है और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। तो देखिए यहाँ पे प्याज में हमने नमक डाल के रखा था, तो प्याज वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है और बाकी जो प्याज है इस तरीके से भुनाई जब हम करते हैं मटन की, तो वो गलने लगता है। तो बहुत ही टेस्टी सा ये मटन करी बन के तैयार होता है। तो देखिए हमें मटन को इतना भून लेना है कि इसमें से जो हमने तेल डाला था वो अलग होने लगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मटन की भुनाई हो चुकी थी। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मटन को हमें बाद में भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही हमने मटन को बहुत ज़्यादा भून लिया है। और जब आप मटन को पहले भून के बनाएंगे ना, तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहता है। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 1 सीटी हम इसमें हाई फ्लेम पे आने देंगे। बाकी गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम टू लो करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 सीटी और आने देंगे। तो हमारा जो मटन है वो बहुत अच्छे से हमने भुना भी था और मैरिनेट करके भी रखा था, तो 3 सीटी में गल जाएगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो किसी मटन को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे एक बार ढक्कन खोल लेंगे और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा जो मटन है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे हमने मटन को चेक कर लिया है, मटन गल चुका है। इससे ज़्यादा हम मटन को नहीं गलाएंगे। अगर आपका मटन नहीं गले तो 1 से 2 सीटी आप और लगा सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। पर यहाँ पे देखिए इस हिसाब की कड़ी है, जिस हिसाब से हमें कड़ी चाहिए, ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम 1 टीस्पून के करीब भर के गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला देंगे। और गरम मसालों को मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के लिए जब हम इसे छोड़ेंगे ना, तो इसका जो तेल है वो ऊपर आने लगेगा। तो देखिए कितना शानदार सा हमारा मटन करी बन के तैयार हुआ है।
तो जब भी आप कोई नॉनवेज करी बनाएं और आपको उस पर रोगन चाहिए तो आप उसे गैस का फ्लेम बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो देखिए बहुत ही शानदार सा हमारा बिहारी स्टाइल मटन करी बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इस सिंपल और इजी से बनने वाले मटन करी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको मेरी बनाई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।